दोस्तों, अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे टोटके, ऐसे नुस्खे बताऊंगा, ऐसे असूल बताऊंगा कि 40 साल के बाद आपको लाजमी अपनाने होंगे अगर आपने अपनी ज़िंदगी को खुशगवार, बेहतरीन और दुनिया और आखिरत को संवारना है। तो उसके लिए वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं ताहिर जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम सिर्फ पहले 40 साल के लिए ज़िंदगी में सोचते हैं, उसके लिए प्लान आउट करते हैं, उसके लिए एजुकेशन हासिल करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लर्न करते हैं, मगर 40 साल के बाद की लर्निंग स्ट्रेटजी सारा कुछ डिफरेंट होता है। दोस्तों, वो कैसे कि 40 से पहले आप ना ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, ना उसकी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ना शुगर का शिकार होते हैं, ना उसकी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ना आप जो है कोलेस्ट्रॉल का शिकार होते हैं, बल्कि अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आप जहाँ चाहते हैं छलांगे लगाते हैं। मगर 40 के बाद तो आपको वहाँ दर्द होंगे जहाँ कभी आपने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको ऐसे नुस्खे, ऐसे टोटके बताने जा रहा हूं जिन पे आपको अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि ये दो चीज़ें आपके काबू में रहें। पहले तो ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर का तनासब जो है खून में वो आपके काबू में रहे, शुगर की मिकदार ना बढ़े। और उसके बाद जो है वो खानों में जो है 3 अशिया का कसरत जो है वो करना है। आपने सब्जियां ज़्यादा खानी है, फल ज़्यादा खाना है और खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल आपने अपनी खुराक में करना है। और उसके बाद ये है कि इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम करना है। नमक, चीनी, गोश्त या इससे दीगर जो महफूज ग़िज़ाएं हैं, उसके बाद जो है दूध और उसकी जो हाई प्रोडक्ट्स हैं वो, और इसके बाद सुर्ख गोश्त जो है ना वो यानी कि आपने नहीं यूज़ करना है। उसके बाद आपने इन 4 बातों को कभी नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना है। नंबर 1 पे जो है नींद के लिए जमाइयों का इंतज़ार नहीं करना है, आराम के लिए जो है वो थकावट का इंतज़ार नहीं करना है, पानी पीने के लिए प्यास का इंतज़ार नहीं करना है और अपने रेगुलर मेडिकल टेस्ट के लिए बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना है। इन चीज़ों को भले आपका जितना ज़ोर लगे अपने पास रखें। अपने से मोहब्बत करने वाले और अपने से दोस्तों से ताल्लुक़ ज़रूर रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल ज़रूर रखें और हमेशा मुस्बत सोच रखें। मुस्बत सोच आपको मुतमिन रखेगी, तो सोच को हमेशा मुस्बत रखिए, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट थिंग है। और इसके अलावा अपनी सेहत के ख्याल के लिए इन 5 चीज़ों का एहतमाम करना है। अपने पहला रोज़े रखने हैं अपने रमज़ान के ज़रूर। इसके अलावा मंथली एक आध रोज़ा अगर आप रखना चाहें रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। मुस्कुराएं, मसलसल सैर व सेहत करें, सफ़र करें अपनी लाइफ में, जिस्मानी वर्जिश का ज़रूर एहतमाम करें और इन चीज़ों को आप भुलाने की कोशिश करें। आपकी उम्र क्या है, आपका माजी कैसा था, आपने किसी ने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, उसको छोड़ दें, लीव डेट, माफ़ कर दें, भूल जाए और मुस्तकबिल पे नज़र रखें। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहें अपने लिए भी और उसको माफ़ कर दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि आप अपना अल्लाह के साथ रूहानी ताल्लुक़ बहुत मजबूत कर लें। रमज़ान के अलावा भी आप जो है तहज्जुद का एहतमाम करें, नमाज 5 खाना पढ़ें, तलावत करें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं, इस्तिग़फ़ार को अपना लें, दुरूद पाक को अपना लें डेली बेसिस पे। लाइफ आफ्टर 40 पे मज़ीद हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी अज़ीज़ को गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।